हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का 3.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला निम्नलिखित विलोपन विधि से हल कीजिए। निम्न को विलोपन विधि से हल करना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन को। कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा x प्लस वाई इक्वल 5, समीकरण इस पर एक मान लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस 3y इक्वल 4, समीकरण नंबर 2। कहने का मतलब हमको इसमें क्या करना होता है, एक समीकरण दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो समीकरण है, दोनों समीकरण को हमको एक, चाहे x वाले को बराबर करेंगे चाहे y वाले को बराबर, मतलब हमको इसमें से एक को काटना है, एक को बराबर करके एक को हमको इसमें से क्या है, विलुप्त करना है, मतलब काटना है, उसको हटाना है। तो चाहे x वाले को बराबर करें चाहे y वाले को बराबर करेंगे, दोनों बराबर करते हैं। देखिए यहाँ बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ देखिए दो नहीं है ना, x में दो से गुणा कर देते हैं तो x वाला क्या होगा, बराबर हो जाएगा समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में दो से गुणा करके समीकरण एक में दो से गुणा करके समीकरण 2 को घटाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब क्या है, प्लस प्लस। अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। देखिए प्लस में ये भी प्लस सेम चिन्ह है, क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो पहले हम यहाँ से 2 से गुणा करते हैं, इसमें क्या करते हैं 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करते हैं, इसमें कितना आएगा 2x प्लस इसमें गुणा करते हैं कितना आएगा 2y, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10। अब इसमें करते हैं, कुछ नहीं करना है, घटा देते हैं समीकरण 2 को, ये माइनस 3y इक्वल कितना आएगा 4। घटाते हैं, घटाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पास हमको ऊपर चिन्ह से मतलब नहीं है, यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं माइनस का, प्लस होगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब बीच वाले चिन्ह से मतलब नहीं है, ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाले चिन्ह से मतलब है। देखिए यहाँ कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ये दोनों कट जाएगा, मतलब दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्लस में ये भी प्लस में दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 5y, इधर कितना आएगा घट जाएगा, कितना आएगा 6, 10 में से 4 कितना आएगा 6, तो y का मान कितना आएगा 6/5। हमारा यहाँ पर y का मान निकल आया है। अब y का मान हम किस में रखें, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखेंगे, निकल आएगा हमारा समीकरण 2 का मान। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कौन है, ये है x प्लस वाई इक्वल 5। x का मान कितना है, y का मान कितना निकला हमारा है, यहाँ पर देखिए x प्लस y का मान निकला है 6/5 इक्वल 5। अब देखिए ये प्लस में टाइम जाएगा, ये माइनस में आएगा, तो x बराबर आएगा 5 माइनस 6/5। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकला है कितना होगा 5 आएगा, एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 1 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा तो 5 × 5 = 25, माइनस 5 से 5 भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 6 कम 6 घटाएंगे कितना आएगा 25 में 6 कितना आएगा 19/5। तो x का मान जो हमारा आया ये आया 19/5। ये हमारे पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये पहला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व। x का मान y का मान कितना 6/5 आया, x हमारा 19/5 आया। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व है, दिया गया है। अब इसको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसको रेज करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा, जिससे हमको बेनिफिट आप लोगों को मिलता रहे, दूसरे बच्चों को भी मिलता रहे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x प्लस 4y इक्वल 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इक्वल कितना है 2, समीकरण नंबर क्या है हमारा 2 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और 2 देखो यहाँ पर गुणा करते हैं 3 से। हम अगर हम समीकरण x वाले को बराबर करेंगे तो समीकरण x वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में, और 2 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहीं पर हम y वाले को बैलेंस करते हैं, केवल समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं समीकरण 2 में 2 से
2 से गुणा करके समीकरण एक को घटाने पर तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं। 2 दूनिया 4x माइनस 2 दूनिया 4y इक्वल 2 दूनिया 4 गुणा करेंगे दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो अब इसमें समीकरण 2 को हटाते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या एक क्या है, ये घटाएंगे 3x प्लस 4y, घटाना नहीं है यहाँ पर, क्या पॉजिटिव है क्या एक निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर जोड़ने पर, अभी मैंने बताया था कि साइन मतलब चिन्ह अगर अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, सेम रहेगा तो घटा देंगे। देखिए यहाँ प्लस है, ये क्या है माइनस है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। इधर कितना आएगा 2, जोड़ेंगे, जोड़ने में हमारा चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, प्लस वाले में कोई चेंजिंग भी नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए प्लस माइनस में एक कैंसिल हो जाएगा, ये 4y है, ये क्या है प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएगा 4 3 7x, इसमें जुड़ जाएगा कितना का 4 2 6, x की मान कितना निकलेगा 6/7, 6/7 निकला। अब x का मान हम समीकरण 1 और 2 में रख के निकाल सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 रखने पर 1 में रखेंगे, एक का है हमारा समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल 10, ये क्वेश्चन है। हमको x का मान कितना 6/7, यहाँ 3 इंटू यहाँ लिखेंगे 6/7 प्लस 4y इक्वल 10, छात्रिक 18/7 प्लस 4y इक्वल 10, x y वाले की तरफ कर लेंगे बिना y वाले की तरफ, तो इधर 4y अपने स्थान पर जाएगा, 10 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा 18/7। तो 4y बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे और अच्छा तरीका होता है, इसमें 7 से 7 गुणा करो, 7 कम 7, 6 गुणा करो 7 से 70, इसमें गुणा करो 18 कम 18, तो 4y बराबर कितना आएगा इसमें 70 में से 18 10 में से 8 कितना आएगा 2, यहाँ कितना बचा 6 में से कितना आएगा 5/7, ये गुणे में क्या में जाएगा भागे में जाएगा, तो y बराबर 52/7 गुणे 4, 4 से 4 कम 4, 13 चौको 52, 13 कम 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 4 कम 4 आया, 4 कम 4 3 चौक 12, तो y का मान कितना आया 13/7, ये हमारा क्वेश्चन आया सॉल्व। ये x का मान ये निकला, y का मान निकला, ये हमारा क्वेश्चन दूसरे का सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए, आप लोग देखते रहिएगा, जहां आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट करके आप बताइए, जो गलतियां हो रही हैं उनको भी आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये दिया गया है 3x माइनस 5y, और देखिए 5y है, ये माइनस में उधर जाए हम जाएगी ये प्लस में, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार इधर आइए 9x है, इसको y वाले इधर लाएंगे तो -2y आ जाएगा इधर, अब +7, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये माइनस में था, उधर जाएगा हम जाएगा प्लस में जाएगा, ये y वाले इधर लाएंगे तो प्लस में था, माइनस से हमको दोनों बराबर करना है इस y को, x और y वाले को क्या करना है बराबर करना है। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1, यहाँ 9 है ना, 9 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा समीकरण 1 में 3 से गुणा 3 तरीका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब घटा देंगे, क्यों क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में हट जाएगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x माइनस 3 5 15y इक्वल 3 चौक 12, 3 से गुणा 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 चौक 12, इसमें हमको समीकरण 2 घटाना है, तो yx माइनस 2y इक्वल 7, माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए मैंने चिन्ह बताया था, क्या चिन्ह बताया था कि ऊपर वाले से कुछ नहीं, मतलब ये जो प्लस होगा तो माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, कहने मतलब जब चिन्ह लगाएंगे जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस हो जाएगा वो प्लस,
ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब बीच वाले चिन्ह से मतलब नहीं हमको, ये वाले समीकरण से मतलब नहीं है, ऊपर वाले से और नीचे वाले से। देखिए ये प्लस माइनस में कैंसिल, ये माइनस में है, ये प्लस में है, 15 है, ये 2 है, 15 में से 2 गए कितना आएगा, 15 में से 2 गए 13, माइनस का चिन्ह है, क्यों माइनस चिन्ह बड़ा है, 13y। माइनस वाला चिन्ह क्या पड़ा है ना 15, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी चिन्ह लिखा जाता है, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लिखेंगे, ये बड़ी है इसलिए इसका माइनस करते आएगा। इधर घटा दें कितना आएगा, 5 आएगा, 12 में से 7 के 5, 7 5 12, तो y का मान कितना आएगा इधर, -5/13। ये हमारा y का मान निकल आया। अब y का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, y का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में लिखते हैं, चलो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - 5y = 4। x का y का मान कितना है, -5/13, तो 3x - 5 × -5/13 = 4। देखिए यहाँ पर 3x माइनस माइनस प्लस 5 × 50, 25/13 = 4। ये प्लस में कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 3x = 4 - 25/13। इसके नीचे 1 होता है, हर का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना सभी को आना चाहिए, नहीं आता है तो सीधा सीधा इसमें गुणा करेंगे, 13 एक कम 13, सीधा सीधा गुणा करके इसमें लिख लेंगे नीचे, इसमें गुणा करेंगे 13 चौको 52, -25 से कम 25, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पास 3x = कितना आएगा, 12 में से 5 गए 7, या 4 में से 4 बचा एक हासिल उसको भी दे, 4 में से 2 कितना आएगा, 2/13। अब 3x बराबर निकलेगी, गुणे में कहीं जाएगा, भागे में जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 27/13 गुणे 3, ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, 3 एक कम 3, 3 9 27, मतलब x की वैल्यू कितनी आई हमारा यहाँ पास, 9/13, 9/13, ये हमारा 9/13 है, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ये हमारे क्वेश्चन कितना हो गया, ये 3rd। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका विलोपन विधि से है, ये विलोपन विधि में ही किया जाता है, इसको विलुप्त करते हैं। प्रतिस्थापन विधि हमने आपको बताया है 3.2 में, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे दोबारा बताने की। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पास, x/2 + 2y/3 = -1। इसको सही बना लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे कितना का, 3 दूनी 6, मैंने बताया सीधा गुणा कर, 3 दूनी 6 आया, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 3x प्लस इसमें 2 दूनी 4y, जिसको नहीं आता इस तरह कर सकते हैं एलसीएम। अब इसके नीचे 1 होता है, तिरछा मल्टीप्लाई, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 3x + 4y, 6 एक कम 6 -6, समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। उसी प्रकार समीकरण नंबर दूसरे समीकरण इसको देखते हैं, दूसरे समीकरण कितना है हमारे यहाँ पास, x - y/, कितना है 3 = कितना दिया गया है यहाँ पास 3, तो इसमें करते हैं इसका, इस नीचे 1 होता है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 एक कम 3 ही आएगा, x गुणा करके कितना आएगा 3x, 3 एक कम 3, इसमें गुणा करके तो y = कितना है इधर यहाँ पर 3, इसके नीचे 1 होता है, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, इधर देखिए तिरछा गुणा करते हैं, इसमें 3x - y = 3 एक कम 3 3 का 9, समीकरण नंबर हमारा यहाँ आ गया दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 के बराबर देखिए, यहाँ पर बैलेंस है, देखिए समीकरण 1 वाला देखिए यहाँ पास 3y, यहाँ भी कितना है 3y, बैलेंस से बराबर है दोनों, जब बैलेंस है मतलब बराबर है तो हम क्या करते हैं, घटा देंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो हम घटा देंगे, दोनों सेम चिन्ह है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाते हैं, इसको लिख देते हैं घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, समीकरण 1 क्या हमारा है, तो 3x + 4y, 3x + 4y = -6, समीकरण नंबर पहला। दूसरा क्या है हमारा, 3x - y = कितना है 9, घटाना है, घटाने के लिए अभी मैंने बताया था कि जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस हो प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, घटाते हैं यहाँ पास देखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 से प्लस माइनस में आ गया, ऊपर वाले चिन्ह ऊपर वाले दोनों प्लस में है, 4 और 1
5y, इधर कितना आएगा, घट माइनस में दोनों जाएगा तो माइनस 9 6 15, तो y का मान कितना निकलेगा, -15/5। अब देखिए यहाँ पास 5 एकम 5 काट सकते हैं, इसको हम काटेंगे ना, कै बार जाएगा, 5 एकम 5 5 पे आई 15, तो y का मान कितना आएगा, -3, y का मान कितना आया, -3 आया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे y का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं 2 में रख देते हैं। आपकी y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप चाहे जिसमें रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, जिसमें आपको जल्दी निकल जाए उसमें रख सकते हैं। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, ये है 3x - y = 9। तो देखिए ये यहाँ पर 3x y पहले था, यहाँ पर y का मान कितना, -3 यहाँ आ गया = 9। यहाँ देखिए 3x ये माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल कितना आएगा 9, ये प्लस में कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, 3x बराबर 9 - 3, तो 3x बराबर 9 में से 3 कितना आएगा 6, गुणे में कहाँ जाएगा, भागे में जाता है, x बराबर आएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x के बराबर ये हमारा यहाँ पास 2 निकल आया। ये हमारा x का y, ये x का मान निकला है, ये y का मान है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है। आप लोग शेयर करते रहिएगा और लाइक करते, जो कमियां हो रही है उसको आप लोग बताइए, उसको सुधारा जाएगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।